अभी ये है कि ट्रिग्नोमेट्री, ये जो 10th क्लास का ही 8th चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके फॉर्मूले पूरे के पूरे यहाँ पर मैं बताऊंगा। जो भी डाउट हो उसको बोल देना, ठीक है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं इस तरीके से होते हैं। आपका साइन थीटा, सबसे पहले मैं बोलूँगा साइन थीटा, कॉस थीटा, ये आपके लिए नए नाम होंगे। तो कॉस थीटा, ठीक है सक्षम, कॉस थीटा, टेन थीटा, आवाज़ पहुँच पा रही है ना, टेन थीटा। फिर उसके बाद साइन थीटा मतलब क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ये तीनों चीज़ों को अगर समझना है, मैं पहले वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ जो कि 8.1 में यूज़ हुआ था। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा फॉर्मूला यूज देख लोगे तो 8.1 हो जाएगा। 8.2 सॉल्व करने के लिए बस एक फॉर्मूला फोर्थ वाला करना है, और फिफ्थ वाला फॉर्मूला करने के लिए 8.3 एक्सरसाइज हो जाएगा। 8.4 के लिए भी एक फॉर्मूला है। ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो जो चीज़ पहले से पता होगी उस फॉर्मूले को भी मैं यहाँ से काट दूंगा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये पूरे हम ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल कैसा होता है, इस तरीके से ट्रायंगल है। अगर ये ए बी सी बी जो है वो आपका हमेशा 90 डिग्री है, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री इस केस में हम लोग देख रहे हैं। और एंगल सी को मैंने अगर थीटा बोल दिया हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत उसी समय बोलना। एंगल सी को मैंने थीटा बोल दिया हूँ तो थीटा के रेस्पेक्ट में मैं ये सारी बात करूंगा। साइन थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा और हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा वो समझना है। बेस आपका ये कहलाएगा बीसी, बेस कहलाएगा, ठीक है। और ए बी जो आपका कहलाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस कहलाएगा ए सी, ठीक है। ए सी आपका हाइपोटेन्यूस है। तो थीटा एंगल जो है साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपका फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी मैं इकट्ठा इसको याद करा दूंगा। कॉस थीटा जो होता है वो आपका क्या कहलाए, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा क्या कहलाएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये तीन चीज आपको याद करनी है। इसको याद करने के लिए तरीका ये बोल सकते हो कि ऊपर क्या होगा, इस तरीके से हम सीक्वेंस में याद करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बी पी डिवाइडेड बाय एच एच बी। मतलब इसको हम ये भी बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद डिवाइडेड बाय हर हर भोले। तो इस तरीके से ये तुम्हारा हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय एच, टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय बी, ठीक है। जहां पर समझ में नहीं आए तुरंत बोलना, बीच बीच में क्वेश्चन पूछ लेना। अब क्या है कि ये थीटा के रेस्पेक्ट में आया। अगर मैं यहाँ पर एक और एंगल ले लेता हूँ अल्फा, फॉर एग्जांपल अल्फा, अब मैं पूरे फॉर्मूला समझा रहा हूँ। अगर मैं इसको अल्फा ले लेता हूँ तो इस अल्फा के रेस्पेक्ट में अगर मैं बोलूँ साइन अल्फा, तो इस अल्फा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बीसी। मतलब अल्फा के रेस्पेक्ट में अगर मैं बोलूंगा साइन अल्फा तो क्या होगा, साइन अल्फा अगर बोलता हूँ तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, BC बाय ए बी। तो BC बाय ए बी, कॉस थीटा हो जाएगा आपका ये AB बाय, सॉरी यहाँ पर AC होगा, AB बाय AC, मतलब ये हाइपोटेन्यूस है। टेन थीटा क्या होगा, P बाय B होता है। मतलब अल्फा के रेस्पेक्ट में है अगर तो मैं टेन अल्फा बोलूंगा तो BC बाय AB, इस तरीके से होगा। ये चीज क्लियर हुआ, हाँ बोलो अगर आवाज पहुंच रही है तो, ठीक है ना। ये वाली चीज क्लियर हो गया। मतलब अब क्या है कि इसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आगे हम सॉल्व करेंगे चीज़ें। एक और मैं सेशन खोल लेता हूँ MS Paint का, इसमें मैं समझाते हो जाऊंगा। मैं अभी पहला ही फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। पहले फॉर्मूले में इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला, मतलब कि जिससे ये क्लियर होता जाएगा। पहला फॉर्मूला मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पंडित बद्री प्रसाद डिवाइडेड बाय हर हर भोले। अब ये चीज है, यहाँ पर ये चीज याद रखना कि इसका उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है। साइन थीटा का उल्टा मतलब हो गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। मतलब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब बस एक चीज याद करनी पड़ी, पंडित बद्री प्रसाद डिवाइडेड बाय हर हर भोले। मतलब P बाय एच, B बाय एच, P बाय बी,
मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बस इतना है। अब इसमें है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा। मतलब साइन थीटा अगर है पी बाय एच, ये मैंने अभी बताया, तो कोसेक थीटा क्या होगा, एच बाय पी ये होगा। अगर कॉस थीटा क्या है, मैंने आप ऊपर से अब देखते हुए बताना कि बी बाय एच है, बी बाय एच मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूस है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, मतलब ये एच बाय बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद टेन थीटा क्या होता है, पी बाय बी होता है, तो यहाँ पर कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय पी हो जाएगा। इस तरीके से ये तीनों छहों ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं दो और फॉर्मूले होते हैं, वो जो कि आपने पहले ही पढ़े हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज में यूज होगा, इसलिए बस मैं बता देता हूँ। एक्सरसाइज में जो यूज होगा वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। एक होगा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, पहले भी याद किए हो, अगर याद हो तो यहाँ से हटा देना, यहाँ पर बस वही फॉर्मूले लिखना अपने लिए जो कि तुमको याद नहीं है, जिससे कि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। 3-4 फॉर्मूले में पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो जाएगी। जो याद है उनको हटा देना यहाँ से, जो अच्छे से पहले से याद है। ए क्यू माइनस बी क्यू का भी फॉर्मूला वो 4th एक्सरसाइज में लगेगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले लिखोगे उस पूरे के पूरे फॉर्मूले से तुम्हारे पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। एक मिनट, तुम्हारा दोबारा रिक्वेस्ट आ रहा है, रिक्वेस्ट आया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर आवाज आ रही हो तो हाँ बोलना। हाँ, तो इसका ए क्यू माइनस बी क्यू में क्या फॉर्मूला होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर, एक सेकेंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यूब का। इस तरीके से ये वाले दो फॉर्मूले अगर आते हैं तो वहां पर मत लिखना, उस वाले पहले वाले फॉर्म में मत लिखना। ठीक है, अभी क्या है कि एक फॉर्मूला, मतलब आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पता चल गया होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये किसका कौन सा अपोजिट है। अगर कोसेक थीटा अगर 1/2 है, अगर जैसे मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ, साइन थीटा फॉर एग्जांपल 27/82 है फॉर एग्जांपल, तो कोसेक थीटा क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा 82/27। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस का उल्टा सेक है, टेन का उल्टा कॉट है, कॉट का उल्टा टेन है, मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा। मैं इसलिए इसमें इतना जोर दे रहा हूँ, फॉर्मूले में जोर दे रहा हूँ, ताकि याद नहीं करना पड़े और एक बार में समझ में आ जाए, चाहे वो थोड़ा अभी टाइम लगेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। ठीक है, इसका आप अपोजिट भी बोल सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब हम करेंगे इसमें एक और, अब फॉर्मूला यूज होगा पूरे 8.2 एक्सरसाइज में, कि आपका इस तरीके से जो मैंने ट्रायंगल आपको बताया, ट्रायंगल है, एक 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री है, तो दूसरा अभी ये वाला कितना डिग्री हो सकता है, 0 से लेकर 89 तक हो सकता है, ये 1 डिग्री भी हो सकता है, मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा अगर एक 90 डिग्री है, क्योंकि आप जानते हो ट्रायंगल के एंगल ए बी सी तीनों का सम 180 डिग्री होता है। एक आपको 90 डिग्री पता चल गया तो दूसरा एंगल 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, जितना भी एंगल हो, दोनों का सम, ए एंगल है और एंगल सी का सम 90 डिग्री होगा। अगर अब मैं ये चीज बोलता हूँ कि अगर 0 डिग्री है, मतलब 0 डिग्री का एक फॉर्मूला है 0 डिग्री का, उसको बस याद करना है एक लाइन, जिससे आपका नेक्स्ट पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा एक एंगल है, 0 अगर ये एंगल है, 0 मतलब कि कुछ भी, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन है, यहीं से ये चीज है, 0 एंगल है। फिर अगर ये 30 डिग्री एंगल है, ये 45 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल है, या ये 90 डिग्री एंगल है, तो साइन थीटा की क्या क्या वैल्यू होगी। अगर 0 है तो 0 ही इसकी वैल्यू होगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। फिर 30 की वैल्यू कितनी होगी, 45 की वैल्यू कितनी होगी, 60 की वैल्यू कितनी होगी, 90 की कितनी वैल्यू होगी, वो चीज आपको निकालना है। साइन थीटा इज, अगर साइन 0 इज इक्वल टू 0 और साइन 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2,
साइन 60 इज इक्वल्स टू रूट 3/2, साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 एंड 1, ये 4-5 वैल्यू आपकी आ गई हैं। ठीक है ना। ये मतलब क्या है, 0 से चालू हुआ है और थोड़ा सा बढ़ा है, मतलब 1/2, 1/2 के बाद थोड़ा सा और बढ़ा है 1/√2, 1/√2 के बाद थोड़ा सा और बढ़ा है रूट 3/2, रूट 3/2 के बाद थोड़ा सा और बढ़ा है 1, मतलब ये इंक्रीमेंटल ऑर्डर में। ये अगर समझ में नहीं आया हो रूट 3/2 बड़ा होता है या 1/√2 तो पूछ सकते हो कि कैसे, ये कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है। अगर डिवाइड करके देखोगे तो ये वैल्यू 0 सबसे छोटी होती है, 1/2 होता है, फिर 1/√2, रूट 3/2, देन 1 होता है। तो अगर इतनी सी चीज अगर आपको ये वाली आ गई, केवल एक लाइन अगर ये चीज याद करना आ गया तो आपको पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा इसमें। मतलब मैं 0 से वैल्यू इसकी लिखता हूँ, 0, 30, 45, 60, 90, मतलब साइन 0 इज इक्वल्स टू 0 है, 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 एंड 1। अब ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 होता है ये। समझ में आया ये वाली लाइन? उसके बाद मैं आगे बढ़ूं, समझ में आया? आवाज पहुंच रही है? हाँ, तो अब ये cos थीटा से मैं अब ये करता हूँ कि cos थीटा की वैल्यू इसका अपोजिट में जाता है। मतलब ये साइन 90 की जो वैल्यू थी वो cos 0 की होगी, साइन 60 की जो वैल्यू थी वो cos 30 की होगी, साइन 45 की जो वैल्यू थी वो साइन 45 की होगी, साइन जो 30 की वैल्यू थी वो cos 60 की होगी, साइन 0 की जो वैल्यू थी cos 90 की होगी। मतलब इसको बस आप अपोजिट करना, मतलब एक लाइन याद हो गए तो उससे डिराइव होकर मैं ये वाली लाइन आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो मतलब साइन cos 0 का मतलब 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, इस तरीके से ही आ जाएगा। ऐसे ही टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वो चीज अगर आपको आता है तो मत लिखिएगा, नहीं आता है तो लिख सकते हैं। टेन थीटा मैं यहाँ पर भी एक बार लिख देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ फिर कर्सर कहाँ है, एक सेकेंड। कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लेना अभी, और ओके हो तो ओके बोल देना अभी, अभी तक जितना भी है। अच्छा, चलो ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। अगर कॉट थीटा होगा तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि आपने ये अपोजिट वाली चीज़ें मैं यहाँ पर लिखा ही चुका हूँ। साइन का उल्टा कोसेक हो गया, कॉस का उल्टा। अभी मेरा जो कर्सर है वो दिखाई दे रहा है क्या? अभी मेरा कर्सर कॉस के ऊपर लिखा हुआ है, तो कॉस दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, फिर आगे मैं चलता हूँ। ठीक है, तो ये है कि कॉस का उल्टा सेक हो गया, टेन का उल्टा कॉट हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ पर कॉट थीटा होता है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होता है। ठीक है, तो अब ये हम आगे इसमें सॉल्व करते हैं। मतलब टेन थीटा क्या होता है, यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू अब हम देखेंगे। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा कितना है? 0, 0 डिवाइडेड 1/1 कितना होगा? 0। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा? वो चीज़ आएगा 1/√3। डिवाइड करना अगर आता है तो आगे हम चलते हैं, अगर नहीं आता है तो बोल देना, मैं वहीं पर इस चीज़ को समझा दूंगा कि किस तरीके से 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 इज इक्वल टू 1/√3 हुआ। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन 45 बाय कॉस 45, साइन 45 बाय कॉस 45 कितना होगा? 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 इज इक्वल टू 1। साइन 60 डिवाइडेड बाय कॉस 60 इज इक्वल टू √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी √3। साइन, इसको अच्छे से समझना, टेन थीटा की टेन 90 की वैल्यू कैसे आती है। टेन 90 इज इक्वल्स टू साइन 90 डिवाइडेड बाय कॉस 90, 1/0। 1/0 इज इक्वल्स टू होता है, 1 को तुम 0 से डिवाइड करोगे तो 0 नीचे अगर होता है तो उसे नॉट डिफाइन बोलते हैं, वो डिफाइन नहीं हो सकता, वो नहीं है। 0/1 अगर जैसे पहले था, 0/1 इज इक्वल्स टू 0 होता है, एंड 1/0 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड होता है। अब आप जानते हो कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है अगर, तो कोसेक 0 की क्या वैल्यू होगी? 0/1। अब मैं इसको उल्टा लिखता हूँ, 0/1 अगर होता है
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर कोसेक 0 की वैल्यू हो जाएगी तो 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। मैं पहले यहाँ लिखता हूँ नॉट डिफाइंड। साइन 30 का उल्टा कोसेक 30, कोसेक 30 मतलब 1/2 का उल्टा 2/1, तो मतलब 2/1 मतलब 2। साइन 45 की 1/√2 है, तो कोसेक 45 की √2 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे हम चल रहे हैं, कोसेक 60 किया जाएगा 2/√3 एंड कोसेक 90 किया जाएगा 1/1, दैट इज 1/1। तो इसकी कोसेक 90 की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है। इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा क्या अब उल्टा होगा सेक थीटा। अब मैं यही वर्बली बता देता हूँ, बस मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ कि इसका सेक थीटा मतलब सेक 0 कितना आएगा, 1/1 दैट इज 1। सेक 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर सेक एक सेकेंड, सेक 30 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मेरा कर्सर सेक 30 इज इक्वल्स टू होगा 2/√3। सेक 45 इज इक्वल्स टू √2। सेक 90 सेक 60 इज इक्वल्स टू 2/1 दैट इज 2। और सेक 90 इज इक्वल्स टू 0/1 का उल्टा 1/0 दैट इज नॉट डिफाइन। ये वाला नॉट डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, 1/0 0/1 दैट इज कॉट 0 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड होगा। कॉट 30 इज इक्वल्स टू √3। कॉट 45 इज इक्वल्स टू 1। कॉट 60 इज इक्वल्स टू 1/√3 एंड ये 0/1 था, ये 1/0 था, तो ये 0/1 हो गया। 0/1 इज इक्वल्स टू 0, तो कॉट 90 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ये पूरा का पूरा इस वाले एक लाइन से, मतलब साइन थीटा मतलब 0 30 45 60 90 की वैल्यू समझ के साइन का ये पूरा का पूरा ये चीज सॉल्व हो सकता है। अब आगे एक फॉर्मूला और आता है, इस वाले फॉर्मूले से 8.2 पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। अब आगे एक फॉर्मूला आता है साइन थीटा को कॉस थीटा में आप किस तरीके से आप डिनोट कर सकते हो 90 के रेस्पेक्ट में। 90 जिस तरीके से होता है ये है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, अब इस तरीके से सोच कर देखना कि साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है। अभी मैं इसको पूरा का पूरा डिलीट करता हूँ। कोई क्वेरी हो तो बताओ। ठीक है, तो मैं इसको आगे बढ़ता हूँ और यहाँ तक पूरा का पूरा समझ में आ गया। ये चीज़ है, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। चलो जी, ये हो गया। ठीक है। अब ये है कि अब जो मैं 8.3 में एक्सरसाइज में बताने जा रहा हूँ, तो उसमें आपको साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन के बाद टेन का कॉम्बिनेशन किससे है, कोसेक का किससे है, ये बस देखना है। चलो जी देखते हैं। एक सेकंड। ये आपका फॉर्मूला है। चलो जी, ये आ गया साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। बस इतना ही आपको याद करना, और इस वाली एक्सरसाइज का कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, बस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। मतलब साइन 27 अगर लिखूंगा तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 27। मतलब जो यहाँ पर वैल्यू होगा थीटा, वही यहाँ पर वैल्यू होगा 90 माइनस। अगर मैं साइन 1 लिखूंगा तो कॉस 90 माइनस 1 लिखूंगा। मतलब साइन 1 लिखूंगा, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कॉस 89 लिख सकता हूँ। बस ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। मतलब साइन थीटा एक ही फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये वाली चीज सॉल्व करना है। अब ये है कि यहाँ का साइन के बदले टेन हुआ तो यहाँ कॉट हो जाएगा, यहाँ सेक हुआ तो यहाँ कोसेक हो जाएगा, यहाँ कोसेक हुआ तो यहाँ सेक हो जाएगा। इस तरीके से मतलब किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ है वो आप देखते जाना। मतलब टेन का कॉम्बिनेशन कॉट के साथ है और सेक का कॉम्बिनेशन कोसेक के साथ है। मतलब कि साइन थीटा, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो अगर टेन थीटा होता तो यहाँ पर कॉट 90 माइनस थीटा होता। यहाँ अगर कॉट थीटा होता तो टेन 90 माइनस थीटा, और यहाँ टेन थीटा होता है तो कॉट 90 माइनस थीटा। मतलब ये रिवर्स वाइस वर्सा है। अब क्या है कि यहाँ अगर सेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा है, यहाँ कोसेक थीटा होता तो यहाँ सेक 90 माइनस थीटा होता।
तो इस तरीके से पूरे के पूरे इसमें 8-10 फॉर्मूले होते हैं, वो यहीं पर आप एक बार देखकर आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो कि बस साइन का कॉम्बिनेशन कॉस के साथ है 90 के रेस्पेक्ट में, टेन का कॉट का टेन से, सेक का कोसेक से, कोसेक का सेक से, इस तरीके से आपका ये चीज है। इसके बाद 8.3 इसी एक फॉर्मूले से 8.2 आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला और आता है जो कि 8.4 जो आप बोल रहे थे कि सबसे कठिन लगती है, 8.4 में यहाँ पर 8.4 में केवल एक फॉर्मूला आएगा, एक फॉर्मूला। यहाँ पर आप मेरे से बाद में भी पूछ रहे थे कि किस तरीके से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं आता तो यहीं का यहीं बता देना। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 कहलाता है। ये बस एक फॉर्मूला याद कर लो और दूसरा कोई फॉर्मूला आपको याद ही नहीं करना है। अब बस डिराइव कर सकते हैं क्योंकि आपको एक चीज पता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, ये आपको पता है। कॉट थीटा होगा तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होता है। चलो मैं वो भी लिख देता हूँ, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होता है। अब क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो हर जगह काम आएगा, इसको लिख लेना। अब मैं बोल रहा हूँ कि दोनों साइड अगर मैं, ये एक फॉर्मूला हो गया, चलो मैं इसको दोबारा रिपीट करके लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं बोल रहा हूँ दोनों साइड अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया जाए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी, दोनों साइड डिवाइड कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसकी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं वो बताओ, हाँ अगर बोलो अगर समझ में आ गया हो तो। हाँ, ये जो ऊपर मैंने लिखा हूँ कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये होता है। बस मैंने जो फॉर्मूला अभी तक जो भी फॉर्मूला लिखा हूँ वो मैंने इस पेज में लिख चुका हूँ। मतलब ये वाली चीज साइन थीटा इज इक्वल टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, तो मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये हो जाएगा। मतलब ये दोनों अपोजिट है। एक और फॉर्मूला आप बढ़ा रहे हो, कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा हो गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पर भी वही चीज लिखा हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बाय साइन कितना होता है, कॉट होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 बाय साइन थीटा होता है तो क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इस तरीके से समझ में आया। कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो इसी में। अगर साइन नीचे और कॉस ऊपर आ गया तो, साइन नीचे और कॉस ऊपर, देखो साइन नीचे और कॉस ऊपर ये है साइन, हाँ साइन ऊपर होता है और कॉस नीचे होता है तो वो टेन थीटा कहलाता है। जैसे ये टेन स्क्वायर थीटा वो भी आएगा, वो भी आपको नेक्स्ट वही लाइन है, वही चीज मैं समझाऊंगा। अगर साइन ऊपर है कॉस नीचे है तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं बोलूँ टेन क्यूब थीटा तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा, इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, कॉस ऊपर है साइन नीचे है तो कॉट होगा। टेन का मतलब होता है साइन ऊपर कॉस नीचे, बस ये वाला चीज है। आया समझ में। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। हाँ, अब इससे क्या हो जाएगा कि ये वाला एक और फॉर्मूला बन गया। मतलब आपको एक फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हुआ। अब क्या है कि सेम यही चीज पहला वाला इक्वेशन थी, इसी को अगर आप दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो तो एक और फॉर्मूला अपने आप हो जाएगा। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड करोगे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा मतलब टेन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1।
इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ना एक और फॉर्मूला बन गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका थर्ड इक्वेशन बन गया। मतलब ये तीन फॉर्मूले हो गए। आपको याद करना पड़ा एक फॉर्मूला, और एक सेकंड के अंदर प्रैक्टिस करते करते एक सेकंड के अंदर ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये तीन फॉर्मूले बन गए। और ये तीनों फॉर्मूले आ गए, यूज करते करते आपको याद भी हो जाएगा। अगर याद ना भी होता है तो इसका केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आया? तो हम लोग ये वाला पूरा फॉर्मूले का है वाइंड अप करते हैं। समझ में आया? आ गया। ओके।